दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मिस्र जैसे देश ने रातों रात अमेरिका के हिमार्स को लात मार करके भारत के पिनाका को अपना ब्रह्मास्त्र क्यों चुन लिया है। पर्दे के पीछे आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हुई है जिसने पेंटागन की नींद हराम कर दी है। क्या वाकई अमेरिका का हथियार बाजार अब खत्म होने वाला है। 44 सेकंड, जी हां सिर्फ 44 सेकंड और 72 रॉकेट्स की वो रहस्यमय बारिश जो 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पलक झपकते ही शमशान के अंदर तब्दील करती है। आखिर लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर भारत ने ऐसा क्या तैनात कर दिया है जिसका तोड़ पीएलए के पास में नहीं है। डीआरडीओ की बंद खुफिया लेबोरेटरीज के अंदर पिनाका का वो कौन सा खौफनाक सॉलिड रैमजेट वर्जन तैयार किया जा रहा है जिसने इसे रातों रात एक क्रूसी बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया है। दोस्तों आर्मेनिया के युद्ध के मैदान से ऐसी कौन सी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसने तुर्की के अजय माने जाने वाले खूंखार बायर कटार TB2 ड्रोन्स का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। क्या भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं बल्कि दुनिया का पूरा जियोपॉलिटिकल मैप बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और दोस्तों आज हम कहानी के पीछे का वो सच जानेंगे जो आपसे छुपाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ग्लोबल डिफेंस मार्केट से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसने अमेरिका से लेकर के चाइना तक खलबली मचा दी है। खबर यह है कि इजिप्ट यानी कि मिस्र जो हमेशा से हथियारों के लिए वेस्टर्न कंट्रीज और खासतौर पर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, अब वो भारत के स्वदेशी पिनाका MBRL यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तरफ मुंह कर चुका है। दोस्तों मिस्र के टॉप डिफेंस प्लानर्स और जनरल्स इन दिनों पिनाका परिवार के अलग अलग रॉकेट सिस्टम का बहुत ही गहराई से इवेल्युएशन कर रहे हैं। मिस्र की सेना को अब ये साफ तौर पर समझ में आ गया है कि भारत का ये हथियार अमेरिका के हिमार्स का सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक और सबसे किफायती विकल्प है। ये सिर्फ एक हथियार की खरीद का मामला नहीं है बल्कि ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के अंदर एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। दोस्तों एक वक्त था जब दुनिया भारत को हथियारों के सबसे बड़े खरीदार के रूप में जानती थी, लेकिन आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बना चुका है। दोस्तों मिस्र का भारत की तरफ ये झुकाव कायरो की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके अंदर वो अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पिछले एक दशक के अंदर दुनिया ने देखा है कि कैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हथियारों की सप्लाई को लेकर के ब्लैकमेल करते हैं। सैंक्शंस का डर, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और राजनीतिक दबाव, इन सब से बचने के लिए मिस्र अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत को एक रिलायबल और नॉन अलाइंड पार्टनर के रूप में देख रहा है। अब दोस्तों इस पूरे खेल को अर्थशास्त्र के नजरिए से समझिए, क्योंकि मिस्र ने अमेरिका के हिमार जैसे खतरनाक सिस्टम को साइडलाइन कर दिया है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो। आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी सबसे जरूरी हथियार है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में वही देश टिक सकता है जिसकी जेब के अंदर दम हो। वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम इतने महंगे हैं कि इन्हें सस्टेन करना किसी भी कंट्री के रक्षा बजट को दिवालिया कर सकता है। दोस्तों जरा इन आंकड़ों के ऊपर गौर कीजिए। दोस्तों अमेरिका के हिमार सिस्टम से फायर होने वाले रॉकेट की कीमत $1.5 लाख से $2 लाख प्रति रॉकेट होती है। यानी एक बार ट्रिगर दबा तो 1,20,00,000 से लेकर के 1,60,00,000 रुपए तक का धुआं निकल जाता है। दोस्तों इसके ठीक उलट भारत के स्वदेशी गाइडेड पिनाका की कीमत सिर्फ 70 लाख रुपए है, यानी कि लगभग $80,000 प्रति राउंड है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के एक रॉकेट की कीमत के अंदर आप भारत के 2 अचूक रॉकेट फायर कर सकते हैं और फिर भी आपका पैसा बचेगा। किसी भी संप्रभु देश को जिसे बड़े पैमाने के ऊपर टेरिटोरियल डिफेंस के लिए हथियारों का भंडार चाहिए, उसे युद्ध के मैदान के अंदर 10 या फिर 20 रॉकेट से काम नहीं चलाना होता है, उन्हें हजारों रॉकेट्स की जरूरत होती है। ऐसे के अंदर पिनाका को चुनने से मिस्र के डिफेंस बजट के अंदर भारी बचत होगी, जिससे वो हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन को बिना रुके लंबे समय तक चला सकेंगे। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ पैसों की बचत की नहीं है, बात उस महाविनाश की है जो पिनाका युद्ध के मैदान में लेकर के आता है। दोस्तों युद्ध के मैदान में तबाही मचाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है एरिया सैचुरेशन, यानी कि एक बड़े एरियाज को पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल देना। पिनाका की सबसे खौफनाक खासियत इसकी फायर पावर है।
दोस्तों इसका 214 कैलिबर का एक लॉन्चर मात्र 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेट फायर कर सकता है। और जब युद्ध के अंदर एक पूरी पिनाका बैटरी एक्शन के अंदर आती है जिसके अंदर एक साथ 6 लॉन्चर होते हैं, तो वो 44 सेकंड के भीतर कुल मिलाकर के 72 रॉकेट दुश्मन के ठिकानों पर फायर कर देते हैं। ये 72 रॉकेट 1000 मीटर लंबे और 800 मीटर चौड़े इलाके को, यानी कि लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के पूरे एरिया को राख के अंदर तब्दील कर देते हैं। दोस्तों इसे ही एरिया सैचुरेशन कहते हैं। दुश्मन के सैनिक, उनके बेस, टैंक, हथियारों के डिपो पलक झपकते ही नक्शे से मिट जाते हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखे गए इस हथियार की तबाही बिल्कुल वैसी ही है जैसी पुराणों के अंदर बताई गई है। हालांकि दोस्तों आज के आधुनिक युद्ध के अंदर सिर्फ एक बड़े इलाके को बर्बाद करना काफी नहीं होता। आज मॉडर्न मिलिट्री को प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए होती है। मिस्र भी यही चाहता है कि वो बिना किसी कोलेटरल डैमेज के दुश्मन के हाई वॉल्यूम मिलिट्री एसेट को तबाह कर सके, और यहीं पर भारत के गाइडेड पिनाका का असली मैजिक होता है। दोस्तों डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशालाओं के अंदर ARDE और HEMRL ने पिनाका को एक अनगाइडेड रॉकेट से एक स्मार्ट गाइडेड वेपन के अंदर तब्दील कर दिया है। नए पिनाका सिस्टम को INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक से इंटीग्रेट किया गया है। नाविक भारत का अपना नेविगेशनल सिस्टम है जिसे कोई भी विदेशी ताकत ना तो बंद कर सकती है और ना ही जाम कर सकती है। इस टर्मिनल गाइडेंस की वजह से पिनाका का CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल बेहद कम हो जाता है। दोस्तों आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि 75 से लेकर के 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के रडार साइट्स, कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस बैटरीज और लॉजिस्टिक्स हब्स के बीचों बीच जाकर के ये रॉकेट फटता है। कमांडर्स कम रॉकेट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट तबाही मचा सकते हैं। मिस्र के डिफेंस प्लानर्स के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन पिनाका की लगातार बढ़ती हुई रेंज है। दोस्तों ये कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये समय के साथ में लगातार इवॉल्व हो रहा है। जब 1999 के करगिल वॉर के अंदर पिनाका मार्क 1 का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, तब इसकी रेंज 37.5 किलोमीटर थी। आज उस मार्क 1 को अपग्रेड करके मार्क 1 एनहेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी रेंज 45 से लेकर के 60 किलोमीटर हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों पिनाका मार्क 2 आता है, जो 60 से लेकर के 75 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और अब भारत ने LRGR यानी कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का शानदार परीक्षण कर लिया है। LRGR की रेंज 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर की रेंज होने का मतलब है कि बैटल ग्राउंड का पूरा डायनेमिक्स ही बदल जाना। बिना एक भी लॉन्चर खरीदे सिर्फ रॉकेट बदल करके ही इतनी लंबी दूरी तक पहुंच कर लेना एक सामरिक मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों भारतीय सेना अपनी सीमा के बहुत अंदर सुरक्षित बैठ करके ही दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक मौजूद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मटियामेट कर सकती है। ये कमांडर्स को बेजोड़ टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दोस्तों लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। डीआरडीओ की लेबोरेटरीज के अंदर भविष्य के जिस खौफनाक वर्जन के ऊपर काम चल रहा है, वो दुनिया के अच्छे जनरल्स की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत अब पिनाका के अंदर सॉलिड रैमजेट टेक्नोलॉजी और एडवांस बूस्टर्स का इस्तेमाल करने के ऊपर काम कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है तो पिनाका की रेंज 200 से लेकर के 300 किलोमीटर तक हो जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए, 300 किलोमीटर की रेंज वाला एक रॉकेट सिस्टम। तब दोस्तों ये एक साधारण आर्टिलरी नहीं रहेगा, बल्कि एक क्विसी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में काम करेगा। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें बेशक घातक हैं, लेकिन उनकी कीमत 3 से लेकर के $5 मिलियन प्रति मिसाइल होती है। अगर दोस्तों वही तबाही पिनाका का $1 लाख का रॉकेट 200 किलोमीटर दूर जाकर के तबाही मचाए, तो दुश्मन को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर आसानी से घुटनों पर लाया जा सकता है। मिस्र इस सिस्टम के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का भी बहुत बड़ा फैन बन चुका है। पश्चिमी देशों के कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग रेंज के रॉकेट दागने के लिए आपको लॉन्चर के अंदर बड़े स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, लेकिन पिनाका के मौजूदा लॉन्चर से आप कम दूरी वाले रॉकेट और 120 किलोमीटर वाले गाइडेड रॉकेट दोनों फायर कर सकते हैं। दोस्तों मिस्र इसे एक बहुत बड़े लॉजिस्टिकल एडवांटेज के तौर पर देख रहा है। एक कॉमन लॉन्चर का इस्तेमाल करने से मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत कम पड़ती है और क्रू की ट्रेनिंग भी स्ट्रीमलाइन हो जाती है।
युद्ध के दौरान मिलिट्री यूनिट्स को अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग फ्लीट मेंटेन नहीं करने पड़ते। वो युद्ध के डिमांड के हिसाब से एक ही लॉन्चर से मल्टीपल रॉकेट टाइप्स फायर कर सकते हैं। इसे BEML और टाटा जैसी कंपनियों के द्वारा बनाए गए 8x8 टेट्रा ट्रकों के ऊपर माउंट किया गया है। दोस्तों, ये मोबिलिटी इसे दुनिया के सबसे चतुर हथियारों के अंदर एक बनाती है। इस चतुर मोबिलिटी का सबसे घातक हिस्सा है इसकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। दोस्तों, आधुनिक युद्ध के अंदर आसमान के अंदर हर वक्त ड्रोन्स मंडराते रहते हैं और दुश्मन के पास में वेपन लोकेटिंग रडार्स होते हैं। जैसे ही आप फायर करते हैं, दुश्मन का रडार आपकी लोकेशन पकड़ लेता है और आप पर जवाबी अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, पिनाका के साथ में ऐसा इम्पॉसिबल है। पिनाका ट्रिगर दबते ही और फायर होने के कुछ ही मिनटों के भीतर ही अपनी जगह से हट जाता है। दोस्तों, जब तक दुश्मन का काउंटर बैटरी रडार लोकेशन ट्रेस करके हमला करता है, तब तक भारत का पिनाका लॉन्चर वहां से मीलों दूर खिसक चुका होता है। दोस्तों, इसी शूट एंड स्कूट स्ट्रेटजी और अचूक फायर पावर ने आर्मेनिया के युद्ध के मैदान में तहलका मचा दिया है। पिनाका कागजों के ऊपर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड बैटल ग्राउंड के अंदर खुद को साबित कर चुका है। अजरबैजान, जिसे तुर्की और पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था, उसके ड्रोन्स ने आर्मेनिया की नाक के अंदर दम कर रखा था। तब 2022 के अंदर आर्मेनिया ने भारत के साथ में लगभग $250 मिलियन का एक ऐतिहासिक सौदा किया था, जिसके अंदर 4 पिनाका बैटरी शामिल थी। जब पिनाका आर्मेनिया पहुंचा तो उसने तुर्की के खूंखार माने जाने वाले बायरकटा ड्रोन्स की स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फेल कर दिया। पिनाका की तेज मोबिलिटी ने अजरबैजान को पलटवार करने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, भारत ने पहले जुलाई 2023 से लेकर के नवंबर 2024 के बीच में अनगाइडेड वर्जन सौंपे हैं। और दोस्तों, अब भारत के रक्षा मंत्री ने नागपुर से गाइडेड पिनाका की पहली खेप भी आर्मेनिया के लिए रवाना कर दी है। आर्मेनिया के अंदर पिनाका के इस शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मिस्र के ऑफिशियल्स बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी वेपन का रियल वर्ल्ड एक्सपोर्ट सक्सेस पर्सपेक्टिव खरीदारों के मन के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करता है। मिस्र का भारत की तरफ ये झुकाव सिर्फ एक MBRL सिस्टम की खरीद तक सीमित नहीं है, ये भारत और मिस्र के बीच में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंगेजमेंट का हिस्सा है। मिस्र पहले ही अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत के स्वदेशी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अंदर रुचि दिखा चुका है। इसके साथ ही वो अपनी कोस्टल और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी एक्वायर करने के ऊपर फोकस कर रहा है। दोस्तों, अगर मिस्र इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं होगी, ये दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखेगा, जिसके अंदर एयर डिफेंस, लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इंक्लूड होंगी। इसके जरिए भविष्य के अंदर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मेंटेनेंस सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दरवाजे भी खुलेंगे। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब मिस्र जैसे देश भारत के हथियारों के मुरीद हो रहे हैं तो भारत के अपने पड़ोसियों यानी कि चाइना और पाकिस्तान के जनरल्स की रातों की नींद क्यों उड़ रही है। दोस्तों, पिनाका ने भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक बहुत ही डिसाइसिव टेक्टिकल और साइकोलॉजिकल बढ़त दी है। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी के लिए पूरी तरह से चाइना के A100 MLRS और दूसरे इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कल को युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान की सपोर्ट लाइन कट सकती है, लेकिन भारत के पास में ऐसा कोई डर नहीं है। पिनाका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर नागपुर और पुणे की फैक्ट्रीज के अंदर हो रही है। भारतीय सेना मोर्चे पर जितने भी रॉकेट फायर करेगी, भारत का प्राइवेट और सरकारी डिफेंस इकोसिस्टम रातों रात उतने ही नए रॉकेट बनाकर के फ्रंट लाइन पर भेज देगा। इसके अलावा भारत का स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार जब पिनाका के साथ में मिलकर के काम करता है तो ये काउंटर बैटरी फायर का ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचता है जिसमें पाकिस्तान की कोई भी तोप नहीं बच सकती है। और दोस्तों, अगर हम चाइना की PLA की बात करें तो चाइना के पास में बेशक भारी मात्रा के अंदर रॉकेट फोर्स मौजूद है, लेकिन भारत के उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर्स जैसे कि लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चाइना के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। दोस्तों, चाइना के भारी भरकम और भारी लॉन्चर्स तिब्बत के उबड़ खाबड़ और सकरे रास्तों के ऊपर आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। इसके उलट दोस्तों, पिनाका के टेट्रा ट्रक्स पहाड़ों के अंदर बेजोड़ मोबिलिटी देते हैं और इससे बड़ा गेम चेंजर है ऊंचाई का विज्ञान।
दोस्तों हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हवा का घनत्व यानी कि एयर डेंसिटी बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से जब रॉकेट फायर होता है तो उसे हवा का फ्रिक्शन बहुत ही कम मिलता है। इसका सीधा नतीजा ये है कि लद्दाख जैसी बर्फीली और ऊंची चोटियों से जब पिनाका फायर होता है तो इसकी रेंज इसकी नॉर्मल रेंज से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। चाइना अपने नेविगेशन के लिए बाइडू सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जबकि भारत के पास में अपना फुल प्रूफ नेविक सिस्टम है। 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाले LRGR के साथ में भारतीय सेना अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार किए बिना ही तिब्बत के अंदर मौजूद चाइनीज सैनिकों के टैंक, उनके सप्लाई डिपो और उनके कमांड सेंटर्स को मलबे के अंदर तब्दील करने की ताकत रखती है। दोस्तों चाइना की एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी का भारत की तरफ से ये सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक जवाब है। ये सब कुछ रातों के अंदर नहीं हुआ है। इसके पीछे भारत सरकार की एक बहुत ही फोकस्ड और एग्रेसिव पॉलिसी काम कर रही है। भारत ने अब आयात की अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दोस्तों साल 2025-26 तक के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन यानी करीब 35,000 से लेकर के 40,000 करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया था। और जो हालिया डेटा हैं उनके मुताबिक भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को छू चुका है। इस मैसिव अचीवमेंट के अंदर ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका का सबसे बड़ा रोल है। सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल करके एक बहुत बड़ा मास स्ट्रोक खेला है। नागपुर की सोलार इंडस्ट्रीज, जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड भी कहते हैं, उसने लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T और टाटा पावर SED जैसी कंपनियों को अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। इससे न सिर्फ देश के अंदर वेल्थ क्रिएट हो रही है बल्कि हजारों हाई स्किल्ड नौकरियां जनरेट हो रही हैं। दोस्तों देश के अंदर एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जो आने वाले दशकों तक भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। भारत के जियोपॉलिटिकल नक्शे के ऊपर नजर डालें तो समझ में आता है कि मिस्र का ये फैसला भारत के ग्लोबल राइज का एक बहुत बड़ा सबूत है। मिस्र स्वेज नहर को कंट्रोल करता है जो दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक है। दोस्तों मिस्र जैसी पावरफुल अरब कंट्री का भारत के हथियारों के ऊपर भरोसा जताना मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर भारत के स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को और ज्यादा मजबूत करता है। ये दुनिया को बता रहा है कि भारत एक ऐसा दोस्त है जो ना तो हथियारों की आड़ में ब्लैकमेल करता है और ना ही मुश्किल हालात के अंदर पीछे हटता है। और आज भारत के अंदर 10 पिनाका रेजिमेंट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। 2020 के अंदर गलवान की घटना के ठीक बाद भारत ने 2,580 करोड़ की लागत से 6 नई रेजिमेंट्स का ऑर्डर दिया था और सेना की भविष्य की योजना कुल 22 पिनाका रेजिमेंट बनाने की है। एक रेजिमेंट में 3 बैटरीज होती हैं और एक बैटरी के अंदर 6 लॉन्चर होते हैं, यानी कि एक रेजिमेंट में कुल 18 कॉम्बैट लॉन्चर होते हैं। दोस्तों 10 रेजिमेंट्स का मतलब है कि भारत के पास में आज की तारीख के अंदर लगभग 180 से लेकर के 200 पिनाका लॉन्चर लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मौत का पहरा दे रहे हैं। पिनाका सिर्फ लोहे और बारूद का ढांचा नहीं है, ये भारत की वैज्ञानिक जिद, हमारी सेना के शौर्य और एक नए आत्मनिर्भर भारत के कॉन्फिडेंस का जीता जागता सबूत है। जो भारत दोस्तों कभी रसिया के ग्रेड MP-21 और स्मर्च सिस्टम्स को खरीदने के लिए कतारों के अंदर खड़ा रहता था, आज वही भारत अपने देश के अंदर बने पिनाका से अमेरिका के हिमार्स को ग्लोबल मार्केट के अंदर सीधी चुनौती दे रहा है। आर्मेनिया से शुरू हुआ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का ये विजय रथ अब मिस्र, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचने के लिए तैयार है। अब दोस्तों आप इस शिव के धनुष को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।